हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियोस में हम लोग लेके आए थे कि किस तरीके से सैलरीड को ऑब्लिगेशन और विदाउट ऑब्लिगेशन हम लोगों ने एलिजिबिलिटी का तरीका निकाला था। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि किस तरीके से एक सेल्फ एम्प्लॉयड को हम लोग एलिजिबिलिटी निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसा सेगमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल एक ऐसा सेगमेंट है दोस्तों, जिसमें एलिजिबिलिटी के इतने तरीके हैं जिसमें अमूमन अधिकतर बैंकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हाइपरबॉलिक नहीं है, ये एक फैक्ट है जो बहुत सारे मेरे मित्र भी जानते हैं, मेरे जो साथ में काम करने वाले हैं उन्हें भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस तरीके से हम लोग एलिजिबिलिटी निकालते हैं। देखिए, लोन की एक फील्ड एक डॉक्टर की फील्ड की तरह ही होती है, एक मेडिकल फील्ड की तरह ही होती है, जहाँ पे हर लोन बेचने वाला एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है। मैं भी 20 साल से एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 20 साल हो गए मुझे लोन बेचते हुए। मैं भी आज एक हर केस में एक लर्निंग लेता हूँ, एक सीख लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में, फाइनेंशियल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए किस किस तरीके से हम लोग एलिजिबिलिटी को काउंट करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, पहले हम उस तरीकों को एक बार जान लें, फिर उसके बाद हम आने वाली सीरीज़ में देखेंगे कि उसमें डीपली, यानी कि जो एलिजिबिलिटी निकालने के कुछ तरीके हैं उसमें डीपली हम लोग ऑब्लिगेशन, विदाउट ऑब्लिगेशन को एग्जांपल के साथ वीडियोस में मैं आऊँगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जल्दी से जानते हैं कि एलिजिबिलिटी किस तरीके से और कितने प्रकार से निकाली जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड में। चलिए स्लाइड की तरफ। आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं कुछ आपके लिए आने वाली वीडियोस में जो एलिजिबिलिटी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एलिजिबिलिटी, उसके लिए किस किस तरीके से हम लोग आगे क्या क्या प्रोग्राम होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम ऑफ एसईएनपी। एसईएनपी यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। एसईएनपी और एसईपी के लिए कौन कौन सी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एलिजिबिलिटी निकालने के तरीके हैं, वो किस तरीके से निकलती हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है वेनिला टाइप। वेनिला टाइप मतलब ये आइसक्रीम वाला वेनिला नहीं है। ये वेनिला टाइप मतलब मीन्स द क्रीम एलिजिबिलिटी टाइप और क्रीम एलिजिबिलिटी सोर्सिंग टाइप। मीन्स कि इनकम, प्योर इनकम बेस्ड प्रोग्राम। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो इनकम जो कागजों में दिख रही है वो किस तरीके से हमारी इनकम है, बैंक उसको सिर्फ उसी को कागजों के बेस पे जो हमारी इनकम आ रही है उसको एक्सेस करेगा और उसके हिसाब से हमारी एलिजिबिलिटी बना देगा। दैट इज कॉल्ड इनकम बेस्ड प्रोग्राम। मतलब कि कुछ एक ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें कैश का काम ज्यादा होता है, जैसे कुछ परचून की दुकान है या कोई ऐसे बिजनेस है जहाँ पे कैश डीलिंग ज्यादा होती है अदर देन। आजकल तो वैसे भी बहुत ऐप आ गए हैं, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांजेक्शन आ गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ चलन में ऐसे बिजनेस हैं जो कैश में सबसे ज्यादा डील करते हैं। तो बैंक उन सारे बिजनेस के लिए, सबको कैप्चर करने के लिए, सबकी एलिजिबिलिटी निकालने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी के टाइप्स बनाए हैं। सबसे पहला आता है वेनिला टाइप, यानी कि इनकम बेस प्रोग्राम। आपकी इनकम जो कागजों में है, जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बेस पे एलिजिबिलिटी निकालना, कॉल्ड इनकम बेस्ड प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो हम लोग, अगर आप बैलेंस शीट या अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अपना प्रिपेयर करते हैं या आप अपने खातों की कुछ जानकारी, कुछ अपने, मेरे कुछ दर्शक रखते हैं, या आपको पता होगा कि जब हम एक टर्नओवर निकालते हैं तो हम एक ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर हम अपने खर्चे उस ग्रॉस प्रॉफिट में से निकालते हैं और फिर एक नेट प्रॉफिट निकल के आता है। माने कि सरल भाषा में अगर मैं कहूँ कि मेरी सालाना की अगर टर्नओवर एक 100 रुपए की है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की है, उसके बाद मैं उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हटा देता हूँ। तो क्लोजिंग स्टॉक हटाने के बाद मेरी जो ग्रॉस प्रॉफिट बच जाता है, यानी कि जो मेरा बिका हुआ माल है उसका जो प्रॉफिट है खर्चे निकालने से पहले, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। इसकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा कि हम लोग बैलेंस शीट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। ये बहुत ही बृहद और बहुत ही डीप है। शायद कुछ अकाउंटेंसी के जो मेरे दर्शक हैं वो जानते होंगे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसको इवैल्यूएशन करना कितना मुश्किल और कितना एक बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता है नेट प्रॉफिट से पहले, हम उस पर भी बनाते हैं एलिजिबिलिटी का, एक वो भी टाइप है। इसके अलावा इंडस्ट्री मार्जिन। देखिए, हर एक बिजनेस के अपने प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। माने इलेक्ट्रॉनिक की आइटम आप ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम में आपका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा और जो ग्रोसरी है उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा। जो आप मैकेनिकल कुछ या कुछ ऐसे टूल्स हैं या कोई प्लास्टिक आइटम्स हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा।
पेट्रोल का भी प्रॉफिट मार्जिन, जो पेट्रोल पंप है उनका भी प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है क्योंकि सेल ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें कहने का मतलब मेरा फॉर एग्जांपल ये रहा कि इंडस्ट्री जो होती है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गया, ये जो भी इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, हर एक इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है। स्टील में ही देख लीजिए, स्टील में अगर आप आयरन के जो मैन्युफैक्चरर है, आयरन ओर होती है जो आयरन की सापट बनती है, अगर आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं तो उसका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो अलग होगा। अगर आप उसी साफट का अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई ग्रिल बनाते हैं, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा। इसी तरीके से अगर आप ऑयल के यानी कि सरसों का तेल या कोई भी एडिबल ऑयल है उसके मैन्युफैक्चरर है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, और आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा। तो इंडस्ट्री मार्जिन पे भी हम लोग एलिजिबिलिटी निकालते हैं। फिर आता है बैंकिंग सरोगेट। आपके करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन हैं या अगर आप सेविंग अकाउंट यूज करते हैं तो उसमें बैंकिंग की ट्रांजेक्शन किस तरीके से हैं, हर महीने कितने पैसे आते हैं, कितने जाते हैं, कितना आप मेंटेन करते हैं, इससे भी हम एलिजिबिलिटी निकालते हैं। फिर आता है ईएमआई सरोगेट। बैंकिंग सरोगेट में हम लोग जब निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपके कितने क्रेडिट्स आ रहे हैं, कितने डेबिट्स हो रहे हैं, किस तरीके के आपके ट्रांजैक्शन बिहेवियर है, कितने आपके चेक बाउंस हैं और कितनी पार्टियों के चेक हैं, कितना कैश ट्रांजैक्शन आती है, ये सब एनालाइज होता है। ईएमआई सरोगेट में हम लोग देखते हैं कि आपकी जो ईएमआई जा रही है, सपोज कीजिए आप 4 लोन चला रहे हैं, उन 4 लोन की जो ईएमआई है, अगर सपोज कीजिए मुझे उन 4 लोनों को बंद करके एक नया लोन आपको देना है, आप चाहते हैं कि 4 लोन मेरे चल रहे हैं और उन चारों को बंद करके एक ईएमआई मेरी चल रही है, तो हम ईएमआई सरोगेट एक प्रोग्राम होता है, उसमें क्या करते हैं कि आपके 20-20 हज़ार की 5 ईएमआई है, 1 लाख रुपए की दे रहे हैं, मैं उन्हें ईएमआई सरोगेट में दिखा लेता हूँ कि वो 12 महीने पुराने, 18 महीने पुराने हैं, या 24 महीने या 36 महीने। इस तरीके से उनका एक फैक्टर हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं और हम ईएमआई सरोगेट पे भी इनकम की एलिजिबिलिटी बनाते हैं। अलावा इसके लिक्विड इनकम बेस्ड भी होता है। लिक्विड इनकम मतलब कैश इनकम, मेरा मतलब यहाँ पे है। लिक्विड इनकम मतलब कोई तरल कोई इनकम नहीं होती है। लिक्विड इनकम मतलब कैश, कैश एक लिक्विड मनी होती है, तरल मुद्रा जिसे कहते हैं, जो त्वरित रहती है। तो उस त्वरित मुद्रा को, लिक्विड इनकम को, लिक्विड कैश को हम लोग यहाँ पे एलिजिबल करते हैं। उसके लिए हमारा अलग तरीका है। कैश की इनकम को किस तरीके से, कैश इनकम को हम कुल कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक इनकम एलिजिबिलिटी का तरीका है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग यानी LRD। लीज रेंटल यानी कि आप, वैसे कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जो बिजनेस में तो नहीं है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज इतनी है कि उन्हें रेंट ही आता है हर महीने। अब वो कुछ वाइट में आता है, कुछ कैश में आता है। रेंट आता है तो ये एक प्रचलन है समाज में कि कुछ कैश में आता है, कुछ वाइट में आता है, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी का तरीका होता है जिसे हम LRD कहते हैं, कि सिर्फ रेंटल इनकम है, कोई बिजनेस इनकम नहीं है, वो उस तरीके से भी हम एलिजिबिलिटी निकालते हैं। और फिर आता है जीएसटी टर्नओवर बेस्ड, यानी कि आपकी टर्नओवर खातों में अलग हो सकती है, बैंकिंग में अलग आपकी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, लेकिन आप जीएसटी फाइल कर रहे हैं, जीएसटी आपकी टर्नओवर पे, सिर्फ जीएसटी की टर्नओवर पे एलिजिबिलिटी निकाल, वो भी एक एलिजिबिलिटी का तरीका। तो ये कुछ तरीके हैं जिसपे हम लोग एलिजिबिलिटी निकालते हैं जीएसटी टर्नओवर बेस्ड। अब ये लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, जीएसटी टर्नओवर बेस, ये सारे जितने भी आपने तरीके देखे हैं, ये एलिजिबिलिटी निकालने के SENP के SEP के तरीके हैं। हम आने वाली वीडियोस में यही डिस्कस करेंगे कि एक एक प्रोडक्ट में किस तरीके से हम लोग एलिजिबिलिटी बनाते हैं। और यकीन मानिएगा, ये एक एक प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इन सबको सीख लिया तो निश्चित तौर पे आप खुद लोन बेचने लग जाएंगे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपने ये तरीके सीख लिए तो आपको लोन के सेक्टर में मार्क देने के लिए शायद ही कोई सामने आपके आए, क्योंकि आपको पता होगा कि एलिजिबिलिटी किस तरीके से SENP की निकालते हैं। सैलरीड की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए हमें पता है कि मंथली नेट सैलरी उसके अकाउंट में कितनी आ रही है, उसका ऑब्लिगेशन है या नहीं है, तो वी कैन कैप्चर इट। उसका टैक्स पे होता है या उसका PF जाता है या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा कैलकुलेटेड और तरीकों में भिन्नता या वेरिएशंस हमें सेल्फ एम्प्लॉयड या SCP में दिखते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन में दिखते हैं। तो ये वो सारे तरीके हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी किस तरीके से निकाली जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, लेकिन आने वाली वीडियोस में साथ में जरूर जुड़ी रहेगी क्योंकि आने वाला कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आने वाली वीडियो इन्हीं एलिजिबिलिटीज के ऊपर आधारित है जो जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ। ये सीरीज में आओ कुछ नया सीखो में आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।